हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रख रहे हुए। जो बच्चा भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम डेली के एनसीईआरटी साइंस के 50 क्वेश्चन करते हैं। तो हमने 3 क्लास में 193 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, और ये हमारी सिर्फ 10 मिनट की क्लास रहती है। तो आप सभी से, जो बच्चा नया आज इस क्लास में जुड़ रहा है, तो भाई 1, 2 और 3 क्लास को जरूर देख के आओ। इससे आपको भाई एक तो क्वेश्चनों का लेवल पता लग जाएगा, और डेली के अगर आप साइंस के 50 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपके लिए रिवीजन के रूप में बहुत बेस्ट रहेगी। भाई अगर आप पहली क्लास से लेके और जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, उस लास्ट क्लास तक देख लेना, भाई आपके 15 में से 14 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा किस अंग की बीमारी है? तो बताओ भाई, ग्लूकोमा कौन सी अंग की बीमारी है? तो ग्लूकोमा आंखों की बीमारी। पानी की टंकियों में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक कौन सा है? भाई पानी की टंकियों में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक कौन सा है? तो ये होता है भाई तांबा सल्फेट। कौन सा होता है? तांबा सल्फेट। मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी से होता है? तो बताना कि मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी से होता है? तो ये होता है भाई पानी की कमी से। किसने सर्वप्रथम डीएनए का विश्लेषण किया था भाई? किसने सर्वप्रथम डीएनए का विश्लेषण किया था? तो ये किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। शुष्क नेत्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो भाई आंखों का सूख जाना। जैसे कि अपने आंखों में सूखा बना जाता है ना, तो विटामिन ए की कमी से होता है। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो रक्तचाप मापने के लिए हम सिफ्मोग्रामोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबाई आना कारण है? तो जबाई आना भाई रक्त में CO2 की अधिक मात्रा होने के कारण क्या आती है? जबाई आती है। शरीर के किस भाग में रक्त का निर्माण होता है? तो भाई कौन सा भाग जिसमें रक्त का निर्माण होता है? वो होता है अस्थि मज्जा। विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर में अधिक मात्रा में जमा हो जाती है। तो विल्सन रोग में क्या हो जाता है भाई? शरीर में अधिक मात्रा में क्या हो जाती है? तांबा जम जाता है। कौन सी संक्रामक बीमारी है? तो कौन सी है? खसरा होती है। दूध पिलाने के दौरान स्तन से दूध निष्करण कराने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये होता है भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन। रिकेटस रोग की शरीर प्रणाली से संबंधित है? रिकेटस रोग बताओ भाई अपना। तो ये होता है अस्थि तंत्र से। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका मानव शरीर के सैनिक कहलाती है? भाई मानव शरीर का सैनिक कहलाती है श्वेत रक्त कणिकाएं। एस्कॉर्बिक अम्ल का सामान्य नाम क्या? तो ये होता है विटामिन सी। सूक्ष्मदर्शी से देखी जाने वाली कोशिकाएं उत्कों और अंगों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? सूक्ष्मदर्शी से देखी जाने वाली कोशिकाओं, उत्कों और अंगों के सूक्ष्म संरचना का अध्ययन तो ये होता है भाई क्या कहलाता है? ये उत्तक विज्ञान। कौन सा प्राणी जीव की शाखा है जो उभयचर के अध्ययन से संबंधित है? तो उभयचर के अध्ययनों से सरिसप विज्ञान होती है वो। तो बताना भाई आप, कौन सा पौधा मांसाहारी है? तो वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा मांसाहारी होता है। शीत निद्रा शब्द का की परिभाषा क्या है? शीत निद्रा शब्द की परिभाषा भाई सर्दियों में चयापचय गतिविधि का कम होना। एक वयस्क मनुष्य के पास कितने कैनाल दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य के पास होते हैं 4। कौन सा पक्षी विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है बी वुमेन बर्ड। छोटी चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो छोटी चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था भाई। कोशिका के किस भाग में डीएनए मुख्य रूप से पाया जाता है? तो पाया जाता है भाई नाभिक में। तितली के कायनांतर की तीसरी अवस्था कौन सी होती है? तो ये होती है प्यूपा। पौधों के परागकणों, बीजाणुकणों और सूक्ष्म पलवक जीवों के अध्ययन से संबंधित वैज्ञानिक कौन सी है भाई? पौधों के परागकण, बीजाणुओं और सूक्ष्म पलवकों के लिए होता है भाई पराग विज्ञान। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है भाई सेलुलोज की। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है भाई आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को कहा जाता है भाई कवक विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण अध्ययन को कहा जाता है? तो जीवों के वर्गीकरण अध्ययन को कहा जाता है वर्गीकी। कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तो कौन सी बीमारी होता है? वो पोलियो होती है।
हृदय के संकुचन और को क्या कहा जाता है भाई? हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टोल। रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने खोजा था। कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो ये बनाता है बोरान। लगातार कठिन व्यायाम करने के बाद मांसपेशी में कौन सा पदार्थ जम जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है भाई। कौन से विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। जल के प्रदूषण से होने वाले रोग है हैजा, टाइफाइड और दस्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में खालिस्तान का संश्लेषण करते हैं। दो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से तो ऊर्जा लेके और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से खालिस्तान संश्लेषण करते हैं। तो करते हैं भाई ग्लूकोज। कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीकरण वहन अक्षमता को कम करती है? भाई कौन सी गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन अक्षमता को कम करती है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित और विनियमित करने वाला भाग भाई, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है भाई आइरस। पिता और माता के द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला अनुचित पदार्थ की मात्रा का संबंध है? भाई पिता और माता के द्वारा माता और पिता का योगदान क्या रहता है इसमें? दोनों का बराबर रहता है। एल्पिडा नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह भाई कोबरे का। महिलाओं की आवाज तीखी होती है क्योंकि उसमें क्या होती है? उच्च आवृत्ति होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, बुद्धिमत्ता और स्मृति और सीखने की अक्षमता के लिए उत्तरदायी है? वह कौन सा मनुष्य का मस्तिष्क का भाग? वो होता है भाई सेरिबेलम। मनुष्य में ऊर्जा और पदार्थ का स्रोत कौन सा है? तो मनुष्य में ऊर्जा और पदार्थ का स्रोत होता है भाई भोजन। किसी मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई यकृत को। कौन सी दवा मधुमेह रोगी के रूप में प्रयोग की जाती है? भाई मधुमेह रोगी को मेट फार्मिंग दी जाती है। क्रीपा पपैया का वैज्ञानिक नाम ये किसका है? तो ये पपीते का भाई। जलीय पौधों के लिए भोजन का स्रोत होता है, जलीय पौधों के लिए भोजन का स्रोत होता है भाई पादप लवक। कैनिस वेल्पस का वैज्ञानिक नाम किसका? भाई कैनिस वेल्पस वैज्ञानिक नाम है भाई किसका है? ये लोमड़ी का है। वे जीव जो प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते कहलाते हैं? भाई वे कौन से जीव है जो प्रकाश का प्रयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? वो है भाई प्रकाश सपोषी। कौन से होते हैं वो? प्रकाश सपोषी होते हैं। एलिम केपा वैज्ञानिक नाम किसका? भाई एलिम केपा तो यह भाई किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह भाई प्याज का। कौन सी वर्मी कम सोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है? भाई कौन सी वर्मी कम सेटिंग के लिए उत्तरदायी होती है? तो ये होती है भाई केंचुआ। कौन सा? केंचुआ होती है। खालिस्तान ग्लूकोज का बहु सांकित पॉलीसेक्राइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडार के लिए रूप में कार्य करता है। तो भाई कौन करता है ग्लूकोज के लिए? तो भाई ग्लाइकोजन। मैस्टोथेलियमा एक प्रकार का कैंसर है, इसका सबसे आम प्रभावित किस क्षेत्र में होता है? भाई कौन सा? भाई मैसोथेलियमा। तो इससे भाई हमारे फेफड़े सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारे फेफड़ों पर। एक कोशिका प्रजनन इकाई है जो बिना यौन संचालन के नया जीव उत्पन्न कर सकती है। तो वो कौन सी है? वो है भाई बीजाणु। जब कैटल फिश को मोलस्क कहा जाता है तब वर्गीकरण के किस स्तर पर आती है? भाई जब कैटल फिश को क्या कहता है? मोलकस कहते हैं। तो ये आती है भाई कौन से पर? संघ पर। खालिस्तान एक यह दवा या पदार्थ है जो आपको शांत महसूस कराता है और शरीर की गति को धीमा कर देता है। भाई वो कौन सा दवा जो हमें एक तो शांत महसूस कराता है और हमारी गति को धीमा कर देता है? वो है अवसादक। कौन से होते हैं वो? अवसादक होते हैं भाई। मैनगीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम किसका? भाई मैनगीफेरा तो यह भाई हमारा आम का। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन बने होते हैं भाई अमीनो अम्ल से। भाई आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हुआ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। भाई जब हमारे 200 क्वेश्चन सॉरी जब हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो एक मैराथन क्लास में हम आपकी लगभग वो क्लास रिकॉर्ड रहेगी 1 घंटा के आसपास। उस 1 घंटा में हम 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का इन्हीं क्वेश्चनों का दोबारा फिर रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि एक तो आपको डेली आप 10 मिनट में कर रहे हो और एक आपको लंबी क्लास में दोबारा आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। इससे आपका रिवीजन सेकेंड आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको भाई सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।